यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3, -1, -1, -0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो इसके हल के लिए हम लोग एक ग्राफ, जैसा कि यहाँ पर हमने एक ग्राफ पेपर लिया है, इस ग्राफ पेपर में एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जिसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रछेद करती हैं उनको हम मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होगा और ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बिंदु दिए हुए हैं उन बिंदुओं को हम इसमें निर्धारित करेंगे और उसके आधार पर हम ये बताएंगे कि इसमें किस चतुर्थांश में पड़ेगा या किस अक्ष पर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे -2, 4, इसको आप बिना प्रदर्शित किए भी मान बता सकते हैं कि किस में पड़ेगा, ये प्रथम में पड़ेगा या द्वितीय में पड़ेगा या तृतीय में पड़ेगा। उसके लिए ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है वो आपका प्लस प्लस होता है, यानी इसमें भुज और कूट दोनों प्लस में रहेंगे। इसमें प्लस प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पे जाने ये आपका दिया है मूल बिंदु जिसको हम ओ कहते हैं और इधर से इस पे चलेंगे तो हम पॉजिटिव पे चलेंगे। एक्स अक्ष का धनात्मक ये होता है, वाई अक्ष का धनात्मक ये होता है, इसीलिए इसके बीच में जो यहाँ पे जितने भी बिंदु पड़ेंगे दोनों आपके प्लस प्लस होंगे। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ इधर हम माइनस में जाएंगे क्योंकि एक्स अक्ष का ऋणात्मक ये होगा और ये वाई अक्ष का धनात्मक होगा, तो ये आपका माइनस प्लस होगा। इसी तरीके से ये आपका माइनस में और ये भी आपका माइनस में है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा और जो आपका चतुर्थ चतुर्थांश होगा वो आपका प्लस और माइनस यानी प्लस कॉमा माइनस होगा। तो आप इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं इसमें देख करके कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो आप इस किस में पड़ेगा, ऐसे ये प्लस है ये माइनस है, इस तरीके से बता सकते हैं। इसमें चूंकि एक बिंदु आपका 0 है अतः ये किसी चतुर्थांश में नहीं पड़ेगा बल्कि अक्ष पर पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन आगे प्रश्न में दिया था कि कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा -2, 4 जो है, चूँकि ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस और प्लस आप अगर इसमें अक्ष में देखें तो ये होगा आपका माइनस प्लस यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सेकंड में होगा। इसी तरीके से ये आपका प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में ये आपका चतुर्थ में पड़ेगा, चतुर्थ चतुर्थांश होगा। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे -1, 0 है तो ये आपका चतुर्थांश में नहीं पड़ेगा बल्कि अक्ष पर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें आप -1 आपका दिया हुआ है एक्स अक्ष पे और y दिया हुआ है यानी कोटि जो है वो 0 है, तो y का मान 0 किस पे होता है, ये एक्स अक्ष पे होता है यानी इस पर एक्स अक्ष पे होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हमारा होगा एक्स अक्ष पे पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हमारा एक्स अक्ष पे हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए 1, 2 दिया हुआ है, दोनों प्लस में है तो ये आपका प्रथम में पड़ जाएगा। ये आपके दोनों माइनस में दिए हुए हैं तो ये आपके पड़ेंगे तृतीय में पड़ जाएंगे यानी थर्ड में पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे दिया है कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो देखिए हम -2, 4 हम कैसे निर्धारित करेंगे, तो इसमें हमें शो करना है -2, 4 यानी हम चलना शुरू करेंगे मूल बिंदु से। हम इस पे एक्स अक्ष पे -2 जाएंगे तो 1 हो गया 2 यानी -2 और वाई अक्ष पे हम 4 जाएंगे तो 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये जो बिंदु हमारा होगा ये बिंदु हमारा हो जाएगा -2, 4, ये पॉइंट हो जाएगा -2, 4। इसी तरीके से अगर अगले बिंदु की हम बात करें तो अगला बिंदु हमारा है 3, -। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स अक्ष पे 3 जाएंगे और वाई अक्ष पे -1 जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये बिंदु हमारा हो जाएगा 3, -1 हो जाएगा। अगर 3, 1 होता तो ये बिंदु होता,
3, -1 है, तो ये बिंदु होगा जो कि आप देख रहे हैं कि ये चतुर्थ में पड़ रहा है। इसी तरीके से -1, 0 की बात करें तो x अक्ष पे हमें माइनस जाना है, -1 जाना है, y अक्ष पे 0 जाना है, मतलब नहीं जाना, यहीं पर रहना है। तो ये आपका बिंदु हो जाएगा -1, 0। तो जो ये बिंदु होगा ये आपका x अक्ष पे पड़ेगा। 1, 2 की अगर हम बात करें तो x अक्ष पे मुझे 1 जाना है, y अक्ष पे 2 जाना है। यहाँ पे पहुँचेंगे, ये हो जाएगा 1, 2। देख रहे हैं आप, ये प्रथम में पड़ेगा। इसी तरीके से -3, -5 आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो x अक्ष पे हमें जाना है -3, तो 1, 2, 3। y अक्ष पे भी -5 जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ये जो बिंदु हमारा होगा ये -3, -5 होगा। और आप देख रहे हैं ये बिंदु आपका थर्ड में पड़ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में पड़ रहा है, यानी तृतीय चतुर्थांश में पड़ रहा है। तो इस तरीके से इसका निर्धारण करके उत्तर जो है सत्यापित हो जाएगा। अगला हम देखें तो हमारा दिया है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी जो बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं को हमें इस पर दिखाना है। तो ये आप देखें, x का मान -2 है, y का मान 8 है, तो बिंदु आपका -2, 8 बनेगा। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे ग्राफ में हमें जो दिखाना है वो -2, 8 दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से चला शुरू करेंगे, -2 जाएंगे तो 1, 2, -2, और y अक्ष पे मुझे 8 जाना है तो प्लस में है चूँकि, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -2, 8 हो जाएगा, जो आपका ये पहला दिया हुआ है। दूसरा बिंदु है -1, 7, यानी कि x का मान -1 और y का मान 7 है, तो बिंदु बनेगा आपका -1, 7। तो इस पे देखिए -1, 7 कहाँ होगा, तो x अक्ष पे -1 आएंगे यहाँ पर और y पर 7 जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये -1, 7 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। अगला देखें हम तो 0, -1.25, यानी कि भुज आपका है 0 और कोट आपका दिया है -1.25। तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु पर हम रहेंगे और x अक्ष पे 0 जाना है, मतलब नहीं जाना है, शून्य का मतलब यहीं पर रहना है, और y पे जाना है -1.25। तो नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये 1 है और ये आपका 2 है। तो इसमें 1 और 2 के चौथाई भाग की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका कहलाएगा 0, -1.25, ये हो जाएगा। अगला देखें तो 1, 3 है, जिसमें हम x अक्ष पे 1 जाएंगे, y अक्ष पे हम 3 जाएंगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे वो 1, 3 हो जाएगा। अगला देखें तो यहाँ दिया है 3, -1, यानी x अक्ष पे मुझे 3 जाना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे मूल बिंदु से 1, 2, 3, और y पे मुझे -1 जाना है तो हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जो ये पॉइंट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3, -1। इस तरीके से दोनों प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे।